राम राम भाइयों। रेखिक आवेश वितरण क्या होता है? तो रेखिक मतलब होता है किसी रेखा पर आवेश का बांटना या फिर फैला देना और समान रूप में। तो समान मात्रा में किसी रेखा पर आवेश को फैला देना। जैसे मान लीजिए एक रेखा है, इसको मान लीजिए एक तार ही है, तो इस तार पर आवेश जो है समान मात्रा में फैले हुए हैं। ठीक, तो इस आवेश में इसको किसी एक जगह हम लोग को इकाई ज्ञात करना है, यहाँ पर हम लोग को आवेश ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें करते क्या है कि आवेश घनत्व नापते हैं और हम लोग परिणामी बल नापते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो यही हम लोग नापते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है और मतलब इसको बनाते कैसे? तो रैखिक आवेश वितरण को लेमडा से व्यक्त करते हैं और हमारा लेमडा बराबर होता है dq बटा dl। जहां पर ये डी आ जाएगा वहां पर समझ जाइएगा कि वहां पर अल्पांश या फिर मतलब छोटी सी मात्रा निकालना है या फिर छोटा सा आवेश निकालना है हम लोगों को, वहां आवेश कितना है। ठीक, तो छोटा वाला जब बात आएगा तो वहां पर हम लोग डी लिखेंगे। तो डी क्यू है तो मतलब आवेश निकालना है, और डी एल है तो उसकी लंबाई निकालनी है। समझ में आया? छोटी सी दूरी की लंबाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो ये तार है, यहाँ पर हम लोग को लंबाई निकालना है तो यहाँ पर डी एल, और यहाँ पर हम लोग आवेश निकालना है तो यहाँ पर डी क्यू। यही होगा। तो यही होता है हमारा रैखिक आवेश वितरण। उसका सूत्र होता है लेमडा बराबर dq बटा dl, और इसका परिणामी बल निकालते हैं तो बल बराबर हमारा सूत्र कूलम के नियम में हमारा बल बराबर सूत्र क्या होता है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल में जो हम निकालते हैं इसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा r स्क्वायर। यही होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग dq लिखे हैं और एक के जगह पर हम लोग dq बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर q1 और q2 की जगह हमारा क्या है? केवल dq है, तो हम लोग dq बटा r स्क्वायर हमारा सूत्र होता है वो लिख दिए हैं। और यदि सदिश में है तो यहाँ पर हम लोग r कैप लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा q नॉट पर, यहाँ पर जो q नॉट तो यहाँ पर था, उस q नॉट पर हम लोग को परिणामी बल निकालना है तो हमारा परिणामी बल का सूत्र ये हो जाएगा। तो ये हमारा रैखिक आवेश वितरण होता है। और इसके बारे में अगर आपको फुल डिटेल और अच्छे से एक्सप्लेन चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहां पर जाकर आप लोग इत्मीनान से और अच्छे से देख सकते हैं।